चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो कल हमने आपको बताया था विकास और वृद्धि के बारे में। विकास की टॉपिक हमने समझा रखी थी और पढ़ा रखी थी। मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं जो 3 या 4 बार सीटेट में फेल हो चुके हैं और जिनके मार्क्स 10 से 12 नंबर आते हों, वो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाए। जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसको कृपया आप ध्यान से देख लें और समझ लें। आपको सेम टू सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में बैठते ही पहला क्वेश्चन नजर आएगा। जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन की संख्या बताते चले जाएंगे और 30 में 30 क्वेश्चन आपको जरूर फंसाएंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए और देर न करिए। चलिए आज की नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में हमने विकास के बारे में बात किया था, लेकिन आज हम लोग वृद्धि के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग वृद्धि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में। तो विकास के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। अब हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ क्या होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वृद्धि क्या होती है, ठीक है। तो वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि शारीरिक होती है। वृद्धि शारीरिक शारीरिक पक्ष से होती है, पक्ष से होती है शारीरिक पक्ष से होती है, शारीरिक पक्ष से होती है, ठीक है, होती है। मतलब जैसे विकास को हमने समझाया था आपको, विकास क्या होता है तो ध्यान रखिएगा। ये विकास के बारे में हम एक बार फिर से आपको बता दें। विकास कैसे क्या क्या है? ये शारीरिक होता है, शारीरिक होगा, ठीक है, शारीरिक और मानसिक होगा, मानसिक होगा। इसके बाद संवेगात्मक होगा, संवेगात्मक। इसके बाद सामाजिक होगा, सामाजिक होगा। इसके बाद आपका नैतिक होगा, नैतिक, नैतिक हो जाएगा और भाषात्मक हो जाएगा। यह दोस्तों विकास की बात है। ये हमने आपको क्रम भी बताया था कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और भाषात्मक। ये मैंने आपको क्रम जरूर बताया था। तो ये विकास है। तो अब हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए वृद्धि में केवल शारीरिक होता है, वृद्धि केवल शारीरिक होगी, वृद्धि केवल शारीरिक होगी, जबकि विकास इन सभी को लेकर चलता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि शारीरिक पक्ष से होती है, वृद्धि शारीरिक पक्ष से होती है। फिर अगला आपका आता है वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, माप सकते हैं, माप सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं। मापने का मतलब है इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यूनिट इकाई में इसको दर्शा सकते हैं, केजी भार में और मीटर चौड़ाई, लंबाई, इंच, ये सब में। तो जैसे इसको हम किस में माप सकते हैं? तो जैसे करके अब कह सकते हैं इसको भार में, और ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई, लंबाई में इसको हम माप सकते हैं। जैसे शरीर का वजन हम माप सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वृद्धि को हम माप सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि, 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 वृद्धि एकांकी होती है, एकांकी होती है, एकांकी होती है, एकांकी होती है। ध्यान से दोस्तों देखिए, ध्यान समझिएगा। एकांकी होती है का तात्पर्य क्या है? तो केवल में वृद्धि केवल शारीरिक होती है, केवल शारीरिक, बाकी क्षेत्रों में नहीं होता। जबकि विकास के बारे में अगर बात करता है तो विकास सभी क्षेत्रों में होगा, इसलिए विकास सर्वांगीण हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात होगी। चलिए तो ये एकांकी होती है, ठीक है। यह सीमित वृद्धि, 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 वृद्धि का क्षेत्र, का क्षेत्र सीमित होता है, सीमित होता है, सीमित होता है, ठीक है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है, सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित का मतलब केवल शारीरिक होगा, ये बता रहे हैं आपको, केवल शारीरिक होगा। तो वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। चलिए अब आगे आते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, होती है। ध्यान समझिए, मात्रात्मक। अभी हमने यहाँ पे बताया कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि को जब मापेंगे भार, ऊंचाई, लंबाई, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको यूनिट में दर्शाएंगे, केजी में, मीटर में, लंबाई को ऊंचाई में, इंच में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर ये मात्रात्मक वैल्यू को दर्शाती है, अर्थात वृद्धि क्या हो जाती है? मात्रात्मक। अब ध्यान समझिएगा, मात्रात्मक के साथ वृद्धि, वृद्धि परिमाणात्मक भी होती है,
परिमाणात्मक भी होती है, भी होती है, भी होती है। चलिए, इस तरह से ये आपका भैया मात्रात्मक, ठीक है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, वृद्धि एकांकी होती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि शारीरिक परस्थ से होती है। तो ये सभी वृद्धि के बारे में है और ये वृद्धि इसी तरह से होती है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है दोस्तों, एक बार इसको आप लोग जरूर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम वीडियो को आगे बढ़ाए ना। चलिए, तो आपने ये देखा वृद्धि के बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं इसी के टर्म की और बात करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, वृद्धि 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 विकास में शामिल है, वृद्धि विकास में शामिल है, शामिल है। नेक्स्ट आप बात समझिएगा वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि 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 गर्भावस्था से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है, होती है और जन्म के बाद लगभग एक निश्चित समय में समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ध्यान सुनिएगा, अभी हमने आपको बताया कि वृद्धि गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जन्म के बाद लगभग एक निश्चित समय में समाप्त हो जाती है। वह समय दोस्तों क्या हो सकता है? तो 21 वर्ष बाद हो सकता है, 21 वर्ष बाद हो सकता है। यह सब में अलग अलग कंडीशन में होता है और अलग अलग बॉडी सिचुएशन पे निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 21 वर्ष बाद समाप्त हो जाए और ये गर्भावस्था में भी एक निश्चित समय में प्रारंभ होती है। ये ध्यान रखिएगा कि निषेचन की प्रक्रिया 12 से 23 दिन जब कंप्लीट हो जाता है तो वहां से वृद्धि स्टार्ट होती है। तो ये आप एकदम नोट कर लीजिए और बैठा लीजिए दिमाग में कि वृद्धि से अगर आएगा टॉपिक से प्रश्न तो यही प्रश्न आपको आएगा। इसके साथ साथ एक कंडीशन और इसका बता देते हैं दोस्तों, ये तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग चलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको बताना चाहेंगे, अगर जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन जब वृद्धि व विकास एक साथ चलते हैं तो विकास का स्वरूप क्या होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नोट करते हैं दोस्तों। पहला विकास का स्वरूप, दूसरा है तो गुणात्मक, बी ऑप्शन मात्रात्मक, सी ऑप्शन मात्रात्मक, प्लस गुणात्मक और डी ऑप्शन गुणात्मक प्लस मात्रात्मक। ये ध्यान समझिएगा, ऐसे प्रश्न कोई बताता नहीं और यही कंफ्यूजन पैदा करता है एग्जाम में। जब भी आप बैठते हैं तो यही कंफ्यूजन पैदा करता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि जब वृद्धि व विकास एक साथ चलते हैं, या हम ये कह सकते हैं एक साथ चलते हैं, तो एक साथ अगर एक हटा देंगे तो अर्थात 7 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम खाली एक साथ करते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो विकास का स्वरूप क्या होता है? विकास के बारे में पहले पूछा, अब दोनों साथ में चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर जिसकी बात यहाँ पे किया वो पहले हो जाएगा और जिसके साथ चलने की बात कर रहा है वो बाद में। तो विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यह विकास प्लस क्या हो जाएगा? वृद्धि। और जबकि पूछा क्या है विकास का स्वरूप, तो विकास का स्वरूप क्या हो जाएगा? गुणात्मक के साथ मात्रात्मक हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, बस यहाँ पे वृद्धि और विकास कर दिया। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, तो तुरंत आप क्वेश्चन में कहाँ चले जाएंगे? मात्रात्मक के साथ गुणात्मक।
अर्थात वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास क्या होता है, गुणात्मक। जबकि दोनों साथ साथ चलते हैं तो वृद्धि का स्वरूप पूछा तो वृद्धि मात्रात्मक, साथ में विकास है तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में फंसाते हैं। तो आज हमने आपको वृद्धि का कंसेप्ट क्लियर किया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियर किया है। दोस्तों आप इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो नो डाउट कि आपको एग्जामिनेशन में वृद्धि और विकास से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे और 30 में 30 लाने की मैं दावा करता हूं। वीडियो से जुड़े रहिएगा। चलिए तो अब अगला आपको 60 ट्रिक्स बता देते हैं दोस्तों, सबका 60 ट्रिक्स बता देते हैं। चलिए 60 ट्रिक्स, अगर यहाँ पे हमने विकास लिख दिया, ठीक है, विकास, तो ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे हमने वृद्धि लिख दिया तो ध्यान रखिएगा, वृद्धि क्या होती है, मूर्त होती है, जबकि विकास क्या होता है, अमूर्त होता है। विकास क्या होता है, प्रकार्यात्मक होता है, प्रकार्यात्मक होता है, जबकि वृद्धि खाली रहती है, यहाँ प्रकार्यात्मक नहीं होता। और यहाँ पर विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है, तो यहाँ पर मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यह जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है विकास, जबकि वृद्धि 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 जन्म के बाद एक अवस्था में समाप्त हो जाती है। समाप्त क्या होता है दोस्तों, इसके छोटे जो बड़े भाग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, बाकी छोटी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो विकास के साथ चल रही होती हैं। तो ये ट्रिक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, विकास अमूर्त, और ये क्या है, मूर्त वृद्धि, जो दिखाई दे मूर्त, जो नहीं दिखाई दे अमूर्त, इसको हम समझा चुके पिछले वीडियो में। और प्रकार्यात्मक, ये प्रक्रियाओं के साथ चलता है, शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, संवेगात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, भाषात्मक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया में। गुणात्मक हमने अभी बताया, ये जीवन पर्यंत चलता है, जबकि मात्रात्मक वृद्धि होती है, वृद्धि जन्म के बाद रुक जाती है, एक अवस्था में समाप्त हो जाती है, और ये जीवन पर्यंत चलता है। तो ये था आपके वृद्धि और विकास से संबंधित ट्रिक, ये छोटा ट्रिक है, और इसको बस इतना आप तैयार कर लेते हैं तो नो डाउट आप एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेके हम विकास का सिद्धांत का आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों आप जितना सहयोग करेंगे उतना मैं आपको आगे ले जाऊंगा। नमस्कार, दुआ सलाम।